राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। सफला एकादशी के बाद में अब यह शुभ फलदायिनी पुत्रदा एकादशी का व्रत आया है। पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा मैं सुनाने आप लोगों को जा रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। यह पुण्यदायिनी पापनाशनी कथा जिसका श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी व्रत कथा को सुनने से भगवान विष्णु समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आइए बड़े भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया है। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरा कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिव्य जल को शोकोक्ष वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच करके पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम करके राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजाओं को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताएं। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत को
धारण करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ को धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। भगवान नारायण की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। आज मैं आप लोगों को पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस एकादशी व्रत कथा को सुनाने जा रही हूं। आइए बड़े भक्तिभाव से इस कथा का श्रवण करें। किसी समय भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करते थे। राजा तथा उनकी स्त्री शव्या दानशील और धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज्य खजाना और धन धन से पूर्ण था, परंतु राजा संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार वे दोनों राज्य का भार मंत्रियों के ऊपर छोड़ करके वनवासी हो गए तथा आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई भी दूसरा पाप नहीं है। इसी असमंजस में वे दोनों इधर उधर भटकने लगे। तभी उस घने जंगल में उन्हें मुनियों का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में जलाशय और बहुत सारे ऋषिगण दिखाई दिए। राजा और रानी ने मुनियों को प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। मुनियों ने योग के द्वारा राजा के दुख का कारण जान लिया और ऋषियों ने आशीष देते हुए राजा से कहा कि आप पुत्रदा एकादशी व्रत को करें। राजा और रानी ने एकादशी व्रत रख करके भगवान विष्णु की पूजा की और फिर भगवान विष्णु की कृपा से और उन ऋषियों की आशीर्वाद से राजा और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने राजा और रानी की मनोकामनाओं को पूर्ण किया, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले के और कथा सुनाने वाले के दोनों की मनोकामना को पूर्ण करें। भगवान विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। आप लोगों को यह एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी व्रत महीने में 2 बार किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। जो 11 तिथि होती है उसी दिन एकादशी के व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत है 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत पौष शुक्ल पक्ष में जो है उसका नाम पुत्रदा एकादशी व्रत है। इस दिन श्री हरि जयंती भी मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा विशेषकर धूमधाम से मनाया जाएगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हर व्रत, हर त्योहार किसी न किसी देवता को, किसी न किसी ईश्वर को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है।
और उस दिन श्री हरि जयंती भी है, तो यह व्रत और भी पुण्य फलदायिनी हो जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आता है। पौष मास शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार को रात्रि के 7:28 से एकादशी तिथि आरंभ। एकादशी तिथि का समापन होगा 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को 7:29 रात्रि में। रोहिणी नक्षत्र रहेगा सारा दिन। भद्रा 7:28 दिन से रात्रि के 7:29 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत सबका रहेगा। एकादशी की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। इस एकादशी की कथा के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ कुछ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए और राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जीत आत्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि वह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से जाकर दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने लगा। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे
कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का वह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे कहने पर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को मिला। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा को पढ़ने तथा इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। एकादशी के नियमों का पालन एक दिन पहले दसवीं तिथि से आरंभ हो जाता है। दसवीं तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दसवीं तिथि पर तुलसी की पत्ती को तोड़ लेना चाहिए। दसवीं तिथि पर मांस, मदिरा, मांसाहार इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि का पूजा का विधान मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पूजा का विधान यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म करने के बाद में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के सामने, आपके मंदिर में जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है उनके सामने खड़े होकर के स्वयं को संकल्पित करें कि आज मैंने एकादशी के व्रत को धारण किया है। हे प्रभु विष्णु, हे हरि नारायण, मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं इस व्रत को निर्विघ्न कर सकूं और सारा दिन आप में ही मेरा मन लगा रहे। इस प्रकार स्वयं को संकल्पित करते हुए इस व्रत को आरंभ करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा का विधान यह है कि एक पाटा या चौकी लें, उसे गंगा जल से पोंछ लें, उस पर पीला आसन बिछाएं, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को रखें अथवा मूर्ति को रखें उस चौकी पर। फूल से जल को चढ़ाएं, चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, फूलों का माला पहनाएं, दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, भोग में ऋतुफल का भोग लगाएं। क्योंकि एकादशी तिथि पर अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है तो अक्षत के स्थान पर सफेद तिल चढ़ाएं। आसन लगाकर स्वयं भी बैठें और बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करें। एकादशी व्रत कथा को सुने अथवा पढ़ें। आरती करें। आरती करने के बाद में जो भोग स्वरूप आपने जो भी फलहारी चढ़ाया है उसे प्रसाद स्वरूप स्वयं भी लें और अपने पूरे परिवार में बांट दें। इस प्रकार से एकादशी के व्रत का पूजन करना चाहिए। जो सुमिरत सिद्धि होई गन, नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन, मुख होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवणु सकल कलिमल गहन। भगवान श्री राम की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखते हैं। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राम उत्सव होने जा रहा है। राम जी विराजित हो रहे हैं अयोध्या नगरी में फिर से अपने जन्म स्थान में। बड़ा ही सुंदर बेला है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि कैसे प्रभु राम कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, प्यार लुटाते हैं अपने परिवार पर,
खेलते हैं तो अपने छोटे भाइयों से हार जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जीत गए, और यह देख करके उनकी माताएं मंद मंद मुस्कुराती हैं। उस पल को फिर से जीवंत होने जा रहा है इस वक्त अयोध्या नगरी में। इस सुंदर समय को आइए हम सभी लोग उत्सव के रूप में मनाएं। जो भक्तगण वहां जा रहे हैं अयोध्या नगरी, वो तो बड़े ही पुण्यवान और भाग्यशाली हैं, लेकिन जो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वह अपने घरों में ही इस पुण्यमय बेला का आनंद उठाएं। बहुत ही छोटा सा कार्य कर सकते हैं, वह है कि राम नाम से एक दीपक जलाएं, राम नाम की एक ज्योत जलाएं अपने घर में। यह कार्य कब से आरंभ करें और कब तक इस कार्य को करें, किस प्रकार से करें, यह मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताने जा रही हूं। अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं, ठीक वैसे ही जैसे नवरात्र में 9 दिन के लिए दीपक जलाया जाता है। एकादशी दिन रविवार से 21 जनवरी 2024 से आरंभ करें और बहुत ही सुंदर समय 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार तक एक अखंड दीपक राम नाम से अपने घर के मंदिर में जलाएं। नित्य प्रति एकादशी के ही दिन से अपने घर के बाहर 5 दीपक जलाएं। घर में प्रभु राम की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें, मूर्ति हो अथवा फोटो से चौकी पर स्थापित करें, कलश की स्थापना करें और उसी स्थान पर एक दीपक जलाएं जो कि अखंड ज्योत जलाएं 5 दिन के लिए, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक। यदि आपके पास समय हो तो इस दिन इन 5 दिनों में नित्य सुंदरकांड का पाठ करें। यदि समय न हो तो शाम के समय में 1 घंटा अपने परिवार के साथ में बैठ करके राम नाम का धुन लगाएं, सीताराम सीताराम का भजन करें। बड़े ही सुंदर बेला है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस दृश्य को हम सभी लोग देख रहे हैं। बड़े खुशी को मनाएं और ये वास्तव में बहुत ही खुशी का समय है। इस खुशी को अपने पूरे परिवार के साथ मनाएं। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद प्रभु राम अपने उस टाट रूपी जो टेंट था उससे निकल करके अपने महल में ठाठ से विराजित होने जा रहे हैं। प्रभु राम हम सभी लोगों के इष्ट हैं, साक्षात ईश्वर हैं। जिन्होंने उनके दर्शन को प्राप्त किए हैं वो महान हैं। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, विश्वामित्र जी, अत्रि जी, याज्ञवल्क्य, ये भरद्वाज ऋषि, इन सारे ऋषि मुनियों का नाम स्वयं तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में वर्णन किया है। सबरी ने, जिन लोगों ने भगवान राम के साक्षात दर्शन किए हैं, वो साक्षात ईश्वर आज अपने महल में ठाट बाट से रहने आ रहे हैं। इस उत्सव को अवश्य ही मनाएं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कृपया जय श्री राम अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।